कभी सोचा है कि एक ऐसा भी हीरो हो सकता है जिसने बड़े पर्दे पर हीरो होने के मायने ही बदल दिए? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के असली ही मैन धर्मेंद्र के बारे में। एक ऐसा सफर जिसका असर इंडियन सिनेमा पर 6 दशकों से भी ज्यादा समय तक रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो एहसास हैं जो धर्मेंद्र का नाम सुनते ही जहन में आता है। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, बल्कि एक पूरे कल्चरल फिनोमिनन की है। तो चलिए इस लीजेंड के पीछे की कहानी को और गहराई से समझते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। धर्मेंद्र की कहानी भी पंजाब के एक छोटे से गांव से शुरू होकर बॉलीवुड की चकाचौंध तक पहुंचती है। आइए देखते हैं कि कैसे गांव का एक नौजवान सिनेमा की दुनिया का बादशाह बन गया। सोचिए, पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर एक नौजवान मुंबई आता है। उनका बड़ा ब्रेक था फिल्म फेयर का एक टैलेंट कॉन्टेस्ट, जिसने इंडस्ट्री का ध्यान उनकी ओर खींचा। और फिर कई सालों के स्ट्रगल के बाद 1966 में एक फिल्म आई, फूल और पत्थर। बस इसी एक फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और हर घर में पहचान दिला दी। लेकिन स्टारडम के बाद उनके करियर का वो दौर आया जिसने उनकी छवि को हमेशा के लिए गढ़ दिया। उन्हें एक ऐसा खिताब मिला जो उनसे पहले किसी एक्टर को नहीं मिला था, बॉलीवुड के पहले ही मैन का खिताब। और सुनिए, ये टाइटल उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया था। इसे उन्होंने अपनी जबरदस्त फिजीक और दमदार किरदारों से कमाया था। पर्दे पर वो ताकत और मासूमियत का एक ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन लेकर आए कि दर्शक उनके दीवाने हो गए। जरा याद कीजिए धर्मवीर के वो हैरत अंगेज स्टंट्स, या गुलामी में एक उसूलों पर चलने वाले हीरो का किरदार। धर्मेंद्र ने एक्शन हीरो की परिभाषा ही बदल दी थी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, वो अक्सर अपने स्टंट्स खुद करते थे, जिससे उनके किरदारों में एक ऐसी सच्चाई आती थी जो पर्दे पर साफ महसूस होती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धर्मेंद्र को सिर्फ एक एक्शन हीरो के सांचे में बांधना उनकी कला के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। एक एक्टर के तौर पर उनकी रेंज वाकई हैरान कर देने वाली थी। जरा इस कमाल की रेंज को देखिए। एक तरफ फूल और पत्थर का वो इंटेंस गंभीर हीरो, और दूसरी तरफ चुपके चुपके का वो प्रोफेसर, जिसने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसा हंसाकर लोटपोट कर दिया। सच में यही तो एक सच्चे मास्टर की पहचान है। और हाँ, उनके रोमांटिक अंदाज को कैसे भूल सकते हैं। उनका जो एक नेचुरल चार्म था ना, वो पर्दे पर एक अलग ही जादू करता था। दर्शक बार बार उनसे प्यार कर बैठते थे। सच तो यह है कि ऐसा कोई जॉनर था ही नहीं जिसमें उन्होंने अपना लोहा न मनवाया हो। और अब आते हैं बॉलीवुड की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक पर। एक ऐसी कहानी जिसने रील और रियल लाइफ के बीच की लकीर को ही मिटा दिया। आखिर क्या होता है एक लेजेंडरी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में? इस सवाल का जवाब सीधा हमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की तरफ ले जाता है। उनकी केमिस्ट्री सिर्फ अच्छी एक्टिंग नहीं थी, वो एक मैजिक था जो सीधा देखने वालों के दिलों तक पहुंचता था। शोले की एक्शन और कॉमेडी से लेकर ड्रीम गर्ल के सपनों वाले रोमांस तक, जब भी ये दोनों पर्दे पर एक साथ आते थे, वो सीन यादगार बन जाता था। उनके रिश्ते की सच्चाई ने ही उन्हें इंडियन सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बना दिया। तो आखिर धर्मेंद्र की असली विरासत क्या है? यकीन मानिए, ये उनकी फिल्मों की गिनती से कहीं ज्यादा है। ये उस गहरे असर के बारे में है जो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री और आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ा है। और सिनेमा में उनके इसी शानदार योगदान को सम्मानित करने के लिए साल 2012 में उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। ये उनके शानदार करियर को एक बिल्कुल सही सलाम था। तो संक्षेप में समझे तो उन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड में एक्शन हीरो के लिए एक नया टेम्पलेट बनाया, बल्कि अपने नेचुरल एक्टिंग स्टाइल से एक्टर्स की पीढ़ियों को भी इंस्पायर किया। और तो और, एक प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने नए टैलेंट के लिए भी दरवाजे खोले। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विरासत आज भी जिंदा है, आज भी चल रही है। वो आज भी एक्टिव हैं, फिल्मों और शोज में नजर आते हैं। ये इस बात का सबूत है कि एक सच्चे कलाकार के लिए पर्दा कभी नहीं गिरता। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, धर्मेंद्र की सबसे बड़ी विरासत क्या है? उनकी वो क्लासिक फिल्में या फिर वो प्रेरणा जो उन्होंने अनगिनत एक्टर्स में जगाई? शायद इसका सही जवाब ये है कि उनकी असली विरासत ये दोनों ही हैं, हमेशा रहेंगी।